हेलो एवरीवन, केमिस्ट्रीपुर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मितेश मिश्रा और अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन साइक्लोअल्काइलिडीन एंड स्पाइरिन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई और नीट के लिए। इस टॉपिक को समझने के लिए आपका एलिन वाला पार्ट जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। एलिन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास पाई बॉन्ड का नंबर इवन है तो आप बोलते हो कंपाउंड कैसा है, नॉन प्लेनर है, और अगर आपके पास पाई बॉन्ड का नंबर ऑड है तो आप बोलते हो कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है। तो उसी टॉपिक को हम रिलेट करेंगे किसके साथ, साइक्लोअल्काइलिडीन और स्पाइरिन के साथ, और यहाँ से समझेंगे कि कंपाउंड कैसे जो है जीआई रख रहा है और कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी रख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वी हैव सी डबल बॉन्ड सी है, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पाई बॉन्ड का जो नंबर है वो इवन आ रहा है, और अगर इवन है तो हम ये कमेंट करते हैं यहाँ पे कि इन दिस केस कंपाउंड इज व्हाट, नॉन प्लेनर। ये और ये पढ़ चुके हैं पहले भी कि अगर कंपाउंड नॉन प्लेनर है तो हम ये बोलते हैं कि यस कंपाउंड इज व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव एंड जीआई इज नॉट पॉसिबल, जीआई इज नॉट पॉसिबल। ये किसके लिए था, इवन के लिए था। आप ऑड के लिए भी देख सकते हो। आपके पास क्या है, ये सी डबल बॉन्ड सी है, ये ए बी, ए एंड बी। हाँ, ये कब होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, तभी आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आप देखो पाई बॉन्ड का जो नंबर है वो ऑड आ रहा है, तो वी नो दैट दिस इज व्हाट, ऑड नंबर, इट इज व्हाट 3। अब देखो अब ये ऑड है तो आप बोलोगे कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है। अगर ये प्लेनर है तो इन दिस केस कंपाउंड इज व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर अपना कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो यहां पे जीआई जो है पॉसिबल है, जीआई इज पॉसिबल। ये इसके पीछे रीजन क्या था आपको याद हो तो मैं ये पढ़ा रखा हूं। ये वाला इन दिस केस क्या होने वाला है, ये अगर एक्स वाई प्लेन है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। और इन दिस केस अगर आपका पाई का जो नंबर है अगर वो इवन आ रहा है तो अगर आप इसको एक्स वाई प्लेन रख रहे हो, ये एक्स वाई प्लेन अगर आप रखे हो तो ये कहाँ चला जाएगा, वाई जेड प्लेन में। दिस वन इज वाई जेड प्लेन। ये पार्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए तो आप इसको समझ सकते हो कि ये एलिन कैसे प्लेन, ये कंपाउंड कैसे नॉन प्लेनर है और ये कंपाउंड जो है कैसे प्लेनर है। अब इसी टॉपिक को हम रिलेट करने वाले हैं साइक्लोअल्काइलिडीन के साथ और स्पाइरिन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कहाँ से, साइक्लोअल्काइलिडीन से। साइक्लोअल्काइलिडीन, अब ये है क्या चीज, इसको ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे जो डबल बॉन्ड सी दिखाई दे रहा है इसको आपको रिप्लेस करना होगा एक साइक्लिक रिंग से, तभी आप उस कंपाउंड को क्या बोलोगे, साइक्लोअल्काइलिडीन बोलोगे। तो ये जो मेरा सी डबल बॉन्ड सी है इसको आप रिप्लेस कर रहे हो एक रिंग के साथ, ऐसे लाइक दिस। ये ए है और ये बी है, यहां भी आपको कुछ कनेक्ट करना होगा जो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, दैट इज ए एंड बी। अब इनको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ये जो सी डबल बॉन्ड सी है इसके जगह पे हम क्या रख दिए हैं, रिंग को। बाकी पार्ट तो मेरा एज इट इज है। दिस कंपाउंड इज नॉन एज साइक्लोअल्काइलिडीन। तो अगर आपको इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी बताना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना है, तो आपको इसी से रिलेट करके आंसर करना सबसे इजी वे होगा आंसर करने का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आप काउंट करो, ये रिंग का नंबर कितना है 1 और पाई का नंबर कितना है 1। तो वी नो दैट 1 + 1 इज व्हाट, 2। ये और अब देखो यहाँ पे ये नंबर क्या आ रहा है 2, जो कि एक इवन नंबर है। और अगर ये इवन नंबर है तो एलिन से रिलेट कर देंगे, जो पाई बॉन्ड किसके लिए था, इवन के लिए था। तो आप यहाँ पे देख लो ये 2 है और ये भी इवन था। तो अगर ये 2 है तो आप क्या बोलोगे, कंपाउंड कैसा है, नॉन प्लेनर। और अगर ये कंपाउंड नॉन प्लेनर होगा तो इन दिस केस दिस कंपाउंड इज व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव एंड हेंस जीआई इज नॉट पॉसिबल, जीआई इज नॉट पॉसिबल। ये है। तो ये किसके लिए था, अगर आपके पास साइक्लोअल्काइलिडीन है तो आपको ये करना है कि इनके नंबर को काउंट करना है, इंडिविजुअल रिंग को और पाई को, दोनों का नंबर को सम कर दोगे और नंबर को कंपेयर करोगे कि इवन आ रहा है या फिर ऑड आ रहा है, तो आप आंसर कर सकते हो। इसके लिए अब मैं एक मॉडल बनाया हूं, आप वहां से समझ सकते हो कंपाउंड कैसे नॉन प्लेनर हो रहा है। ये देखिए कुछ ऐसे, ये अपने पास क्या है, साइक्लोअल्काइलिडीन है, और आप यहाँ से ये देख सकते हो ये कैसे नॉन प्लेनर है।
ये वाला जो बॉन्ड है ये कहाँ पे, अगर मान लो इसको मैं एक्स वाई प्लेन बना दूँ तो ये कहाँ चला जाएगा, वाई जेड प्लेन में। ये एक्स वाई प्लेन है, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, अगर ये एक्स वाई प्लेन तो ये कहाँ चला जाएगा, वाई जेड प्लेन में, और हेंस और कंपाउंड ये कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो ये किसका स्टोरी है, साइक्लोअल्काइलिडीन का। अब आप यहाँ से बता सकते हो कि कैसे जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी रख रहा है। अगर आप इसको ऐसे कट करोगे, अगर आप ऐसे इसको कट करोगे, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, बट हियर इज ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो इक्वल जो है ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो इन दिस केस आप बोलोगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और इन दिस केस अगर ये इवन नंबर है तो एलिन के बारे में पढ़े, आप रिलेट करोगे तो यहाँ पे ये जीआई पॉसिबल नहीं होगा। रीजन क्या है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसको अगर मैं रोटेट या इंटरचेंज कर दूँ तो डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, यानी L1 इज इक्वल टू L2 होगा, तो जीआई इज नॉट पॉसिबल। तो ये था साइक्लोअल्काइलिडीन। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पाइरेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, इसको हटा देता हूं मैं। अब ये जो है स्पाइरेन जो है, इसके बारे में देखते हैं। सेम वर्क करना है, जैसे आप वहां पे पाई बॉन्ड को जो है रिप्लेस कर रहे थे रिंग से, यहां पे भी आपको क्या करना है, वैसे ही रिप्लेस करना है। बट यहां पे दोनों रिंग में जो है एक कार्बन जो होगा वो कॉमन होगा, इसलिए इसको स्पाइरेन बोलते हैं। देखिए ये चीज जो है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये देख सकते हो। अब इन दिस केस आपके पास जो है दो रिंग है, 1 + 1 = 2। दोनों रिंग के नंबर को काउंट कीजिए, ये जो है 1 + 1 करने से 2 आ रहा है, तो आप बोलोगे ये इवन नंबर है। और एलिन से रिलेट कर दीजिए इसको, अगर ये इवन नंबर है तो आप बोलोगे ये कंपाउंड कैसा है, नॉन प्लेनर है। और कंपाउंड अगर ये नॉन प्लेनर है तो आप बोलोगे कि कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और ये कैसा है, नॉन प्लेनर, तो इन दिस केस जीआई इज नॉट पॉसिबल। जीआई इज नॉट पॉसिबल। ये सिमिलरली अगर आप ऑड के लिए देखो तो यहां पे आपको रिंग का नंबर जो है ऑड करना होगा। ऐसे ये A है और ये B, ये A है और ये B है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या होने वाला है, तो नंबर काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये जो रिंग का नंबर आ रहा है ये 3 है, एंड 3 इज व्हाट, ऑड नंबर। ऑड नंबर, अगर ये ऑड नंबर है तो आप क्या बोलने वाले हो, कंपाउंड इज व्हाट, प्लेनर। और जैसे ही कंपाउंड प्लेनर हो जाएगा तो इस कंपाउंड के अंदर क्या मिल जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड द कंपाउंड इज व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये, और अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया है तो यहाँ पे जीआई पॉसिबल हो जाएगा, और आप काफी इजीली सीस और ट्रांस के फॉर्म में बता सकते हो। तो दिस इज व्हाट, जीआई इज पॉसिबल। इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं मॉडल के थ्रू कि कैसे ये कंपाउंड नॉन प्लेनर है और कैसे ये कंपाउंड जो है कैसा है, प्लेनर है। तो देखिए यहां पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जो रिंग का सिस्टम है ये 2 है, दिस इज व्हाट, इवन नंबर। अब देखो यहाँ पे ये ए और बी इस प्लेन में है, अगर मान लो इसको मैं एक्स वाई प्लेन बना रहा हूँ तो ये कहाँ चले गए हैं, वाई जेड प्लेन में, ये देख सकते हो। और यहाँ से जब आप कट करोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। इधर से कट करोगे तो ये इक्वल हाफ में दोनों डिवाइड हो जाएंगे, बट ये वाला पार्ट क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखो इनको काउंट करो 1 और 2, तो ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। सिमिलरली अगर हम इसके बारे में बात करें, यहाँ पे ये जो रिंग का नंबर ये कितना आ रहा है 3, तो आप इसके लिए भी देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे रिंग का जो नंबर है ये 3 है, रिंग का नंबर 3 है। तो आप देखो यहाँ पे अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये वाला एंड भी मेरा कहाँ चला गया है, एक्स वाई प्लेन में। आप यहाँ से काफ़ी इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है पॉसिबल है, और कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यहाँ पे जीआई जो है पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको इंटरचेंज करोगे तो L1 और L2 का जो डिस्टेंस है वो डिफर कर जाएगा, और यहाँ पे सीस और ट्रांस ऑब्जर्व हो जाएगा। ये चीज़ है। आप इस क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो कि रिंग के साथ जो है पाई बॉन्ड के नंबर को भी इंक्लूड करते चले जाओगे तो अच्छे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैं ये बना रहा हूँ,
ये बेसिकली आपको काउंट करना है, इवन और ऑड में बताना है और रिलेट करके आंसर कर देना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं है। ये देखिए, ये A है और ये B है, और ये A है और ये B है। अब आपको काउंट करना है किसको, रिंग को भी और डबल बॉन्ड को। थोड़ा देर पहले मैं बता चुका हूं, तो ये 1 + 1 = 2, और ये पाई बॉन्ड को अगर ऐड कर देंगे तो 2 + 1 = 3। ये देख सकते हो। और 3 जो नंबर है, ये कौन सा नंबर है, दिस इज व्हाट ऑड नंबर। अब आप बता सकते हो ऑड नंबर है तो कंपाउंड कैसा होने वाला है, बोलिए। दिस कंपाउंड इज व्हाट, दिस कंपाउंड इज प्लेनर। प्लेनर हो जाएगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मिसिंग होगा, इट मीन्स इट इज व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और आप यहां से क्या कमेंट कर दोगे कि GI इज पॉसिबल, इज पॉसिबल। ये इस बात का जरूर ध्यान रखना है, ये कब पॉसिबल होगा, जब A और B जो है आपस में नॉट इक्वल हो। क्योंकि अगर सेम हो जाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, चाहे वो इवन हो या फिर ऑड हो। तो मेरे को A इज नॉट इक्वल टू B इंक्लूड करना है, तभी आप ये सारे रूल्स को अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज जो है पॉसिबल नहीं है। तो ये था अपना साइक्लोअल्काइलिडीन और स्पाइरेन, जिसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।